कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भावों में अलग अलग ग्रह स्थित होने से क्या फल होता है, क्या योग बनते हैं। इसके अंदर राशियाँ नहीं गिनी जाएंगी, सिर्फ लगन से भाव गिना जाएगा। 1, 2, 3, 4 राशि चाहे कोई भी लिखी हो, सिर्फ लगन से भाव गिना जाएगा। कोई ग्रह आगे हो, कोई ग्रह पीछे हो, इन सभी बातों का कोई महत्व इन योगों के अंदर नहीं होता। सिर्फ कितने भाव में कितने ग्रह हैं, इससे ही यह योग बनते हैं और अपना फल प्रदान करते हैं। पहला योग है जिसका नाम शास्त्रों ने षटक योग दिया है। इस षटक योग में आप देखें कि लगन भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भावों में सभी ग्रह होने से यह योग बनता है। ऐसी स्थिति में जातक सुशील, बड़े बड़े लोगों का प्रिय, अपने काम में कुशल होता है, लेकिन पत्नी इस योग में कई दफ़ा बीमार पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति पायलट या सरकारी राजाओं के, मंत्रियों के ड्राइवर आदियों की कुंडली में भी ये योग देखा जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, प्रथम भाव से सप्तम भाव के बीच में सभी ग्रह होने चाहिए। दूसरा योग है विहंग योग। इसके अंदर जन्म कुंडली में सभी ग्रह लगन से चतुर्थ भाव यानी 1, 2, 3, 4 भाव में होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति रिस्की काम करता है एवं शब्द प्रयोग करने की शक्ति ऐसे व्यक्तियों में बहुत होती है, यानी कि वाणी के कुशल होते हैं, बहुत पैसा एकत्रित करते हैं, भाग्यशाली, फेमस एवं प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं। तीसरा योग है श्री गाटक योग। इसके अंदर जब सभी ग्रह त्रिकोण भावों में स्थित हों, अर्थात 1, 5 एवं 9 जो कि त्रिकोण भाव हैं, इनके अंदर होने से यह योग बनता है। यानी कि 9 के 9 ग्रह 9 तो नहीं आएंगे, राहु जहाँ होगा केतु उसके सामने सप्तम भाव में आएगा, त्रिकोण में नहीं होगा। तो शेष ग्रह यानी कि 8 ग्रह अगर त्रिकोण भाव में है तो यह योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत सुखी, दीर्घायु वाले होते हैं। अब अगला योग है हल योग। लगन भाव से 10, 10वें भाव, दूसरे भाव और छठे भाव में सभी ग्रह हों तो यह योग बनता है। ऐसे योग वाले व्यक्ति यानी कि दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इनमें अगर सभी ग्रह हों तब हल योग बनता है। इसके अंदर व्यक्ति के मित्र बहुत होते हैं। हल से ही साबित हो जाता है कि कृषि आदि कार्य करेगा एवं बड़ा मान सम्मान जीवन में प्राप्त करता है और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। अगला योग है यूप योग। यूप योग में लगन से चतुर्थ भाव तक यानी कि 1, 2, 3, 4 भाव में सभी योग हो तो यह योग बनता है। इस योग में व्यक्ति अति धनवान, अत्यंत प्रसिद्ध, यश वाला होता है। अपने कुल की परंपरा से भी ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। अगला योग है शर योग। शर योग के अंदर 4 से 7 यानी चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठ भाव और सप्तम भाव, राशि कोई भी हो, ग्रह कोई भी हो, तब इन योगों का
निर्माण होता है। ग्रहों का क्रम या राशियों का क्रम इनके अंदर कोई महत्व नहीं रखता। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति, कठोर स्वभाव, प्रतिकूल बोलने वाले एवं काम वासना एवं इच्छाओं से रहित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई विशेष प्रकार की इच्छा नहीं होती। अगला योग है शक्ति योग। शक्ति योग के अंदर यानी कि ये सभी योग जो हैं केंद्रों से बन रहे हैं। सप्तम भाव से दशम भाव तक 7, 8, 9 और 10 सभी ग्रह हों तो शक्ति योग बनता है। इस योग के अंदर व्यक्ति रोगी रहता है, उसका शरीर कमज़ोर होता है, शत्रुओं से ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं और मित्र भी कम ही होते हैं। इससे आगे है दंड योग। दंड योग में दशम भाव से लेकर लगन भाव तक यानी 10, 11, 12 और 1 इन सभी भावों में ग्रह हो तो दंड योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बड़े छोटी प्रवृत्ति के होते हैं। सज्जनों के साथ ऐसे व्यक्तियों का निर्वाह नहीं होता, यानी कि कुसंगति में ऐसे व्यक्ति रहते हैं। किसी का एहसान नहीं मानते और स्वभाव अच्छा नहीं होता। इसके बाद आता है नौका योग। यदि सप्तम भाव लगन से सप्तम भाव में सभी ग्रह स्थित हों तो नौका योग बनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ी अच्छी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, बड़े सामर्थ्य वाले होते हैं, भाषा बड़ी अच्छी होती है एवं ज्ञानवान एवं शास्त्रों के जानकार होते हैं। अगला योग है कूट योग। चतुर्थ भाव से दशम भाव तक सभी ग्रह स्थित हों तो कूट योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति झूठ बोलते हैं, चरित्र अच्छा नहीं होता, दिखने में महाप्रतापी एवं मनोहर होते हैं। छत्र योग। छत्र योग में सप्तम भाव से लेकर लगन तक सभी ग्रह हों तो छत्र योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति भाई बंधुओं द्वारा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, दान आदि करने में श्रेष्ठ होते हैं, अच्छी क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं एवं बड़ा यश ऐसे व्यक्तियों को जीवन में प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये है बड़े साधारण से कुछ योग जो कि बिना किसी ज़्यादा ज्ञान के आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं और इन योगों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कुंडली में किस प्रकार के योग हैं, किस प्रकार का जीवन होगा। इन योगों की यही विशेषता है, ना इनके अंदर राशि देखी जाती, ना इनके अंदर ग्रहों का क्रम देखा जाता। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ।